चलिए आगे बढ़ेंगे। रूस की राजधानी में यूक्रेन का ड्रोन अटैक देखने को मिला है। यूक्रेन ने मॉस्को पर ताबड़तोड़ 112 ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेन के सभी ड्रोन हमले नाकाम कर दिए गए। लगातार 3 दिनों से रूस पर हमले कर रहा है यूक्रेन और अब तक 480 ड्रोन हमले कर चुका है यूक्रेन। हालांकि सभी ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया है। लगातार 3 दिनों से रूस ये हमले कर रहा है। 480 ड्रोन हमले अभी तक यूक्रेन कर चुका है। रूस की राजधानी में यूक्रेन का ये ड्रोन अटैक लगातार देखा जा रहा है। मॉस्को पर ताबड़तोड़ 112 ड्रोन हमले अभी तक कर चुका है, लेकिन यूक्रेन के सभी ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया। 3 दिनों से लगातार अब तक कुल 480 ड्रोन हमले यूक्रेन कर चुका है। मॉस्को पर ये 112 ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले, लेकिन यूक्रेन के सभी ड्रोन हमले को नाकाम किया गया। 3 दिनों से लगातार ये हमले देखे जा रहे हैं और रूस की राजधानी में हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरीके से लगातार ड्रोन के हमले देखे जा रहे हैं। हमारे सहयोगी आदित्य वाधवान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आदित्य, 480 से ज्यादा ड्रोन के हमले, वहीं 3 दिन से लगातार ये हमले देखे जा रहे हैं, क्या और जानकारी? बिल्कुल अच्छा, अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 दिनों से लगातार यूक्रेन जो है ड्रोन से अटैक कर रहा है रशिया पर, और उसमें जवाबी कार्रवाई में रशिया की जो फोर्सेस हैं वो भी अटैक कर रही जा रही है यूक्रेन पर मिसाइल से। और अभी ये भी खबरें आई थी कि जो डीएमके के एमपी हैं कनिमोझी, वो जो इंडियन डेलीगेशन को हेड कर रही थी, वो उनका भी जो प्लेन है मॉस्को में थोड़ी देरी से लैंड करा, इसी वजह से, क्योंकि अभी फिलहाल मॉस्को का जो एयरपोर्ट है सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद कर दिया गया है। और जितना भी आसपास की एयर स्पेस है, रशियन एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जितनी भी मॉस्को की एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, उसने सारा अभी एयर स्पेस थोड़ी अस्थायी रूप से टेम्परेली बंद कर दी गई है। और अब देखने वाली बात होगी कि कब भी ये सिचुएशन नॉर्मलाइज हुआ। और इसी के चलते डीएमके एमपी कनिमोझी का जो प्लेन भी वहां लैंड करा है वो देरी से करा है। तो अब सारे जो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से वो स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि कब तक जो है इस पे कोई जवाबी कार्रवाई दिखेगी या नहीं दिखेगी, या किस तरीके से रशिया इस पे रिस्पॉन्ड करता है। जी हर्षा। और लोगों की प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ किया जा रहा है आदित्य? जी बिल्कुल, अभी के लिए जो है पूरा वहां का जो सिक्योरिटी सिस्टम्स है उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है मॉस्को में, और जो मॉस्को के पास में जो इलाके हैं, ताकि लोग ज्यादा घरों से बाहर ना निकलें। क्योंकि एक अलर्ट जैसे ही ड्रोन्स का अटैक होता है, वैसे ही जो डिफेंस अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं डिफेंस एक्टिवेट हो जाते हैं, और डिफेंस सिस्टम एकदम से एक्टिवेट जैसे होते हैं तो एक बहुत बड़ा सा सायरन सा पूरे शहर में बजता है। तो यहाँ भी यही हुआ है। अभी प्रिकॉशनरी के लिए थोड़ी देर के लिए जो है लोगों का घरों से बाहर जाना टेम्परेरीली रोका है, और जो एयर स्पेस है बंद कर दी गई है। जी हर्षा। बिल्कुल, हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक वहां पर देखने को मिले। 480 से ज्यादा ड्रोन अटैक वहां पर किए गए और 3 दिन से लगातार ये सिलसिला चल रहा है। आदित्य, आज की बात करें तो आज क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? जी अभी तो टेम्परेरीली एयर स्पेस बंद कर दी गई है मॉस्को जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, क्योंकि हम देखते हैं ये रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है चला ही जा रहा है। पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं, जब एक बार में रशिया अटैक करता है, फिर यूक्रेन जो है ड्रोन से अटैक करता है। तो ये जो युद्ध है रशिया और यूक्रेन के बीच में, ये रुकता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा। और फिलहाल की सिचुएशन की बात करें तो सारी कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए अभी एयर स्पेस बंद कर दी गई है। अब देखने वाली बात है, ये इवॉल्विंग सिचुएशन है। चलिए आदित्य, मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है। सुरक्षा के मद्देनजर अस्थायी रूप से एयरपोर्ट बंद किया गया है। रूस में एयरपोर्ट सेवा बंद कर दी गई है। यूक्रेन के अटैक के बाद हवाई सेवा को बाधित किया गया है। जिस तरीके से लगातार ये ड्रोन के हमले 3 दिन से जारी हैं, उसी को देखते हुए फिलहाल हवाई सेवा को बाधित कर दिया गया है। इसको लेकर क्या जानकारी आदित्य? जी बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखेंगे तो अभी अस्थायी रूप से जो है एटीसी पूरा मॉनिटर कर रही है कि किस तरीके से ये ड्रोन्स को जो फ्लाइट्स मॉस्को की तरफ से जा रही हैं, या मॉस्को आ रही हैं या मॉस्को जा रही हैं, उनको सबको रोका गया है। कुछ हमको डाइवर्जन भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी यूरोप की तरफ फ्लाइट्स जाती हैं वो सारी रशियन एयर स्पेस यूज करते हुए यूरोप की तरफ, वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका की तरफ जाती हैं। तो उसको अभी अस्थायी रूप से तो थोड़ी देर के लिए रोका जाएगा।
और अब ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसमें अभी किसे जो है अभी एडवाइजरी जो जारी कर दिया है। ये सिलसिला कब थमेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।